हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि परमैन एक अलग यूनिवर्स में आ जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग परमैन से काफ़ी डरते हैं। परमैन को उसके बारे में पता चल जाता है कि वह अलग यूनिवर्स में आ चुका है, इसलिए वह ये सब सोचकर अपने ऊपर वाले कमरे में चला जाता है जहाँ पर पहले से उसके कमरे में पाको बैठी हुई होती है जो परमैन के लिए उसका मनपसंद खाना बनाकर लेकर आती है, जिसे देखकर परमैन खाना खाने से मना कर देता है। उसके बाद भयंकर रोबोट परमैन को ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और पाको उसके मुंह में ज़बरदस्ती खाना डाल देती है, जिसे देखकर परमैन तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वह खाना सच में काफ़ी टेस्टी होता है, जिसे खाकर परमैन पाको की भर भर कर तारीफ करता है और पाको भी परमैन की बात सुनकर काफ़ी खुश होती है। अब आगे परमैन पाको की अभी भी तारीफ कर ही रहा होता है कि इससे पहले पाको इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वह खुशी खुशी परमैन को गले लगा देती है, जिसे देखकर परमैन पाको से कहता है कि पाको छोड़ो मुझे, लेकिन पाको तो परमैन की बातों में इतनी खो जाती है कि उसे तो परमैन की कोई भी बात सुनाई नहीं देती, जिसे देखकर परमैन का रोबोट तो अपनी पीठ फिर लेता है। तभी परमैन एकदम से पाको को धक्का देता है, जिसकी वजह से पाको दूर जाकर गिरती है और वह अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे कर खड़ा करती है और वह परमैन से कहती है कि परमैन क्या हुआ और तुमने मुझे इस तरह से धक्का क्यों दिया, देखो ना मुझे चोट लग गई। तभी पाको की इस तरह की बात सुनकर परमैन का रोबोट एकदम से पाको के पास आते हुए कहता है कि पाको क्या हुआ, और वह ये सब बोलकर पाको को चेक करने की कोशिश करने लगता है कि तभी पाको परमैन के रोबोट का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर परमैन का रोबोट एकदम से चौंक जाता है और वह पाको को देखने लगता है कि तभी पाको उसे आँख से इशारा कर कर उससे कुछ कहती है, जिसे देखकर परमैन का रोबोट समझ जाता है कि पाको ये सब परमैन की हमदर्दी पाने के लिए कर रही है, इसलिए वह पाको को साथ देते हुए एकदम से कहता है कि देखो ना परमैन, तुम्हारी वजह से पाको को कितनी चोट लग गई, वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही, पता नहीं वो अपने घर कैसे जाएगी। तभी रोबोट की इस तरह की बात सुनकर परमैन एकदम से कहता है देखो मुझसे इस बारे में कुछ मत बोलो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये पाको ही थी जो मेरे गले पड़ रही थी, मैंने इसे मना भी किया था, लेकिन इसके बावजूद इसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, जिसका अंजाम तुम जानते ही हो। तभी परमैन का रोबोट परमैन की बात सुनकर एकदम से कहता है हाँ ठीक है, पाको ने तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनी, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हें पाको को इस तरह से जोर से धक्का नहीं देना चाहिए था। तभी रोबोट की इस तरह की बात सुनकर परमैन कहता है तुम शायद ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों की तो कानों में रुई लगी हुई होती है, जिसकी वजह से उनको कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए ये सब करना पड़ता है। तभी परमैन की सही बात सुनकर पाको एकदम से उदास हो जाती है, लेकिन परमैन के रोबोट को काफ़ी गुस्सा आता है। वह परमैन को कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन चाहकर भी उससे कुछ नहीं कह पाता। तभी परमैन का रोबोट पाको से कहता है कि पाको तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, क्या मैं तुम्हारी पैर पर पट्टी कर दूं? उससे पहले पाको कुछ कह पाती। तभी परमैन कहता है अरे रोबोट, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या परमैन की ड्यूटी पर हमें कितनी ज़्यादा चोट लग जाती है, वो चोट तो इस चोट के आगे कुछ भी नहीं है, इसे इस वक्त जाने दो, ये घर जाकर खुद ही अपना भी पट्टी कर लेगी। तो परमैन की इतनी बात सुनकर परमैन को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी पाको कहती है कि परमैन एकदम ठीक कह रहा है, मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रही, इससे मैं घर के लिए लेट हो जाऊँगी, इसलिए अब मैं चलती हूँ। और वह ऐसा बोलकर खिड़की के रास्ते बाहर चली जाती है, जिसे जाते हुए देखकर परमैन का रोबोट उसे रोकते हुए कहता है कि पाको रुको तो सही। उससे पहले परमैन कहता है जाने दो उसे, वह अपने घर जा रही है। तभी परमैन की इस बात सुनकर परमैन का रोबोट एकदम से गुस्से में कहता है तुम्हें पता भी है उसके पैर में अभी अभी चोट लगी है, वह घर कैसे पहुँचेगी। तभी परमैन कहता है अरे रोबोट, तुम इस बात की फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम क्यों भूल जाते हो कि वह एक परमैन है
और परवीन पैदल अपने घर नहीं जाते, उड़कर जाते हैं उड़कर, समझे। और अब मुझे नींद आ रही है, मैं अब सोने जा रहा हूँ। और वह ये सब बोलकर अपने बेड पर सोने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर परवीन को काफ़ी गुस्सा आता है। दरअसल परवीन जानता है कि उसने पाको के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, उसके बावजूद वह ये सब क्यों कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण शायद पाको खुद ही है, क्योंकि पाको ने ही उसे आसमान में फेंका था, जिसके कारण वह इस यूनिवर्स में फंस गया, जिसका गुस्सा आज भी विश्व के अंदर है। और वह इस गुस्से को इस यूनिवर्स की पाको के ऊपर निकाल रहा है। उसके बाद पाको रोड को दिखाया जाता है, जो उड़कर पाको के पीछे जाने लगता है। कि तभी पाको रोड पाको से कहता है कि पाको रुको, मेरी बात सुनो। तभी रोबोट की सही बात सुनकर पाको एकदम से अपनी जगह पर रुक जाती है और वह देखती है कि रोबोट उसी तरफ उड़कर आ रहा है। तभी पाको कहती है, बोलो रोबोट, तुमने मुझे जाने से क्यों रोका। तो पाको की सही बात सुनकर पाको रोबोट कहता है, देखो पाको, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, वो परवीन के बारे में। तभी रोबोट की सही बात सुनकर पाको एकदम से कहती है, क्या। तो रोबोट उसे बताता है कि पाको, तुम अपनी लैब पढ़ने के लिए स्पॉइल मत करो, मैं उसका रोबोट हूँ, उससे बेहतर कोई नहीं जानता, वह तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और एक तुम हो जो हमेशा उसके पीछे लगी रहती हो, वो एकदम पत्थर दिल है जो कभी नहीं पिघल सकता। तो रोबोट की सही बात सुनकर पाको मुस्कुराने लगती है, जिसे देखकर पाको रोबोट एकदम से हैरान हो जाता है। कि तभी पाको कहती है कि रोबोट, यही बात तो तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम एक रोबोट हो, तुम चाहे तो उसकी कॉपी हो सकते हो, लेकिन जो उसकी फीलिंग है वो तुम महसूस नहीं कर सकते। मैंने आज काफ़ी दिनों बाद परवीन को इस तरह हंसते हुए देखा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं आज कितनी खुश हूँ। तभी पाको की इतनी बात सुनकर रोबोट एकदम सोचने लगता है और कहता है, अरे हाँ, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मिस्सू तो हर वक्त एटीट्यूड में रहता है, वह कभी भी हंसता और मुस्कुराता नहीं है, तो आज कैसे वह तुम्हारा खाना खाने के बाद हंस रहा था। और इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे खाने की तारीफ भी की थी, ये कैसे हो सकता है। तो रोबोट की इस तरह की बात सुनकर पाको मुस्कुराते ही कहती है, अब आई ना तुम्हारे दिमाग में ये बात, तुम एक नंबर के बुद्धू हो बुद्धू। और वह ये सब बोलकर उसे बाय कहती है और अपने घर की तरफ चली जाती है, जिसे जाते देखकर पाको रोबोट अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। उसके कुछ देर बाद परवीन का रोबोट वापस अपने घर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वह बेड पर मिस्सू को सोते हुए देखता है, जिसे देखकर परवीन का रोबोट मुस्कुराने लगता है और वह उसकी चादर जो नीचे गिर गई थी वह उसे उड़ाकर मुस्कुराते हुए कहता है कि पाको शायद एकदम ठीक कह रही है, तुम मिस्सू बदल रहे हो धीरे धीरे कर। और ये सब बोलकर वह अपने लिए एक अलग ज़मीन पर बेड बिछा लेता है, जिसके ऊपर वह तकिया लगाकर सो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पाको के घर का, जहाँ पर पाको की रोबोट पाको का इंतजार कर रही होती है। कि तभी पाको आ जाती है, जिसे देखकर रोबोट खुश हो जाती है और वह पाको से कहती है कि पाको, तुम्हें हुआ क्या है, तुम देर रात तक इस तरह से परवीन ड्यूटी से लेट आती हो, इस तरह से तो तुम्हारा सारा खाना ठंडा हो जाता है। मैंने तुम्हारा खाना फिर से गर्म किया है, चलो खा लो। और ये सब बोलकर वह पाको का हाथ पकड़कर अपने साथ पैदल ले आने लगती है। कि तभी पाको को पैर में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर पाको की रोबोट एकदम से अपनी जगह पर रुक जाती है और वह नोटिस करती है कि पाको के पैर पर कुछ चोट आ गई है, जिसे देखकर पाको की रोबोट कहती है, अरे तुम्हें तो चोट लग गई है। और ये सब बोलकर वह अपने कमरे की
एक अलमारी के पास जाती है जहाँ पर एक दवाइयों का बॉक्स रखा हुआ होता है। वह उस बॉक्स को उठाकर पाको के पास लेकर आती है और उसमें से कुछ दवा निकालकर वह पाको के पैर पर लगाने लगती है, जिसे देखकर पाको एकदम से कहती है, रोबोट तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, तुम सच में मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त हो। तभी पाको की स्त्री बात सुनकर रोबोट कहती है, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये तुम्हें चोट कैसे लगी। तो रोबोट की स्त्री बात सुनकर पाको हड़ाकर कहने लगती है, अरे अरे रोबोट ये सब छोड़ो, हम लोग तो पढ़ ड्यूटी करते रहते हैं ना, इसलिए लग गई। तभी पाको की रोबोट नोटिस कर लेती है कि पाको झूठ बोल रही है, इसलिए वह एकदम से पाको के पास आकर उसका पर्स निकाल देती है और उससे ज़बरदस्ती फोरेड कर लेती है और उसे पता चलता है ये सब मिस्सू की वजह से हुआ है। वह पाको से एकदम से कहती है कि पाको ये क्या, तुम अब मुझसे भी अपनी बात छुपाने लगी। ये चोट तुम्हें मिस्सू की वजह से लगी हुई है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अगली बार वो मुझे जब भी मिलेगा तो मैं उसे पाको बनकर उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। आखिर वो समझता क्या है अपने आप को। तो अपने रोबोट की इस तरह की बात सुनकर पाको कहती है कि रोबोट मुझे पता है तुम मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त हो और मेरी परवाह करती हो, लेकिन यकीन मानो इसमें मिस्सू की कोई गलती नहीं है, इसमें सारा कसूर मेरा ही है, क्योंकि मैं ही थी जो उसके ज़बरदस्ती गले पड़ रही थी। उसने तो मुझे ज़बरदस्ती अपने से दूर किया था और उस समय मैं एक कुर्सी से टकरा गई जो सीधे मेरे पैर पर गिर पड़ी थी, इसलिए मुझे चोट आ गई थी। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर रोबोट कहती है, ओ अच्छा ये बात है, लेकिन पाको एक बात बताओ मुझे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी मिस्सू के गले पड़ने की, जबकि ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मिस्सू को ये सब पसंद नहीं। तभी रोबोट की स्त्री बात सुनकर पाको एकदम से अटकते स्वर में कहती है, वो ना। तभी उसकी रोबोट कहती है, वो क्या, साफ साफ बोलो। तभी पाको एकदम से कहती है, वो इसलिए क्योंकि आज परवीन ने पहली बार मेरे खाने की तारीफ़ की, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और जल्दी जल्दी में मैंने पैर को गले लगा लिया। मैं ये सब भूल गई कि मिस्सू को ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं। तभी पाको की स्त्री बात सुनकर रोबोट कहती है कि पाको सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम एक ऐसी लड़की को पसंद करती हो जो तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देता, उसके अंदर तो कूट कूट कर एटीट्यूड बढ़ा रहता है, पता नहीं वह अपने आप को क्या समझता है, उसे तो इस बारे में पता ही नहीं कि तुम ही सुपरस्टार सुमीर हुसैन हो। उसके बावजूद तुम हर वक्त उसे इम्प्रेस करने में लगी रहती हो। वो तो शुक्र है बड़े ने उसे परवीन बना दिया, क्योंकि बड़न के पास उस समय पर कोई परवीन नहीं मिल रहा था, इसलिए उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, वरना मिस्सू जैसे लड़के को कोई पियून तक की नौकरी नहीं देगा। समझता क्या है वो अपने आप को। तभी रोबोट की स्त्री की बात सुनकर पाको कहती है कि बस बस रोबोट, तुमने उसके बारे में बहुत कुछ बुरा बोल लिया, लेकिन अब मैं उसके बारे में बुरा नहीं सुन सकती, इसलिए तुम्हारा टाइम हो गया है कवर में जाने का। और ये सब सुनकर रोबोट चौंक जाती है कि तभी पाको उसकी नोच की बटन को दबाकर उसे फिर से रोड बना देती है। उसके रोड बनने के बाद पाको उसे उठाकर कवर में रखकर कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी है मिस्सू के बारे में, इसे शायद पता नहीं कि मिस्सू कितना अच्छा है, वह पहले से काफ़ी बदल चुका है। और वह ये सब सोचकर काफ़ी खुश हो रही होती है और वह ये सब सोचकर सीधे खाने की टेबल से खाना उठाते हुए उसे वापस किचन में रख देती है। वह बिना खाना खाए सीधे अपने बेड पर लेट जाती है और मिस्सू के बारे में सोच रही होती है कि मिस्सू को किस तरह इम्प्रेस किया जाए ताकि वो उसे पसंद करने लगे। और वह ये सब सोचकर सो जाती है। उसके बाद सीन शूट होता है अगले दिन का, जहाँ पर मिस्सू सो को उठ जाता है और वह पाको के बारे में सोच रहा होता है कि उसने कल रात पाको के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। एक तो उसके पैर पर चोट लग गई और ऊपर से वह उसके जले पर
नर्वस लग रहा था और वह ठान लेता है कि वह आज अपनी गलती के लिए पाको से माफ़ी मांगेगा। और वह ये सब सोचकर स्कूल के लिए तैयार होने लगता है और तैयार होकर सीधे अपनी फैमिली के पास जाता है और वहाँ पर वह सबको गुड मॉर्निंग बोलता है, जिसे देखकर मिस्सू के मॉम डैड काफ़ी खुश होते हैं कि उनका मिस्सू पहले से काफ़ी बदल चुका है। उसके बाद मिस्सू अपना नाश्ता कर वापस अपने कमरे जाता है और रोड से कहता है कि जब तक मैं घर वापस नहीं आ जाता तुम तब तक परमानेंट ड्यूटी कर लेना, ठीक है तो मैं चलता हूँ। और वह ये सब बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी परमानेंट का रोबोट मिस्सू का हाथ पकड़ लेता है और मिस्सू से कहता है कि मिस्सू तुम मुझे एक बात बताओ। तो रोबोट की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू कहता है क्या? तभी परमानेंट का रोबोट कहता है कि मिस्सू मुझे एक बात बताओ, तुम जब से उस दिन परमानेंट ड्यूटी कर लौटे हो उस दिन से तुमने मुझे ऑफ क्यों नहीं किया? और आज अगर तुम चाहते तो तुम मुझे ऑफ कर कवर्ड में रख सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? उसकी जगह पर तुम मुझे परमानेंट ड्यूटी करने के लिए क्यों बोल रहे हो? तभी रोड की सही बात सुनकर परवीन एकदम से हड़बड़ा जाता है और वह डरते डरते कहता है कि रोबोट ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। अगर मैं चाहता तो तुम्हें अभी की अभी ऑफ कर कवर्ड में रख सकता था। मेरे लिए ये कौन सी बड़ी बात है? मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम्हें भी घूमने फिरने का पूरा हक है। मैं अगर तुम्हें रोड बनाकर अपने बैग में रख लूँ तो तुम उसमें पढ़े पढ़े बोर हो जाओगे। और रही मेरी परमानेंट ड्यूटी की बात, इसमें मेरा ही फ़ायदा है। अगर मैं स्कूल के टाइम भी परमानेंट ड्यूटी करूँगा तो इससे मेरी ही इमेज बढ़ेगी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? तभी परमानेंट की बात सुनकर रोड कहता है कि सच में मिस्सू, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा भी सोच सकते हो। तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। तभी मिस्सू एकदम से कहता है अच्छा ये सब छोड़ो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ इसलिए अब मैं चलता हूँ, तुमसे वापस आकर मुलाकात होगी। और वह ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। वह जाते समय पर अपने बारे में सोच रहा होता है कि उसे अपने बारे में यहाँ पर किसी को नहीं बताना कि वह इस यूनिवर्स का मिस्सू नहीं है, वरना काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए। और वह ये सब सोचते हुए सीधे स्कूल के लिए भागने लगता है। उसके बाद सीन शूट होता है मेरा वर्ल्ड का, जहाँ पर सही परमैन एक शांत वाली जगह पर बैठे हुए होते हैं और वह मिस्सू के बारे में सोच रहे होते हैं कि मिस्सू आजकल बिल्कुल ही बदल चुका है। वह किसी से ठीक से बात नहीं करता और यदि कोई उससे कुछ बोले तो परवीन एकदम से गुस्सा हो जाता, जिसका नतीजा सिर्फ मार होती है। इसका छोटा सा डेमो पायन ने भी खुद अपनी आंखों से देख लिया होता है, क्योंकि उसने देखा कि कवासाऊ परवीन के साथ लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर परवीन कवासाऊ को अकेले पटक कर धोता है, जिसे देखकर परवीन को उन्हें पीटने से रोकने के लिए जाता है। तो परवीन एकदम से गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से में आकर एक कोना तलाश करता है और परवीन बनकर पायन को इतना पीटता है कि पायन ठीक से अपनी जगह पर खड़ा भी नहीं हो पाता, जिसे देखकर तो मूवी की एकदम से आगे फटी रह जाती हैं कि परवीन को अचानक से ये क्या हो गया। परवीन तो पहले ऐसा नहीं था। उसे पीटने के बाद परवीन पायन से कहता है कि आज के बाद तुम लोगों में से किसी ने मेरे मामले में दखल अंदाजी की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, ध्यान रखना। और ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद वो भी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर पायन की डॉक्टर मलहम पट्टी कर देता है। और ये सब सोचकर पायन काफ़ी घबरा रहा होता है कि आखिर परवीन को ये बात कैसे समझाए कि वह एक परवीन है और परवीन का काम लोगों की बात करना होता है, ना कि किसी को परेशान करना। दरअसल पायन को भी
एक जगह बैठकर पाको का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि पाको को अभी भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। इसलिए उन दोनों ने पाको को बुलाया ताकि वह परवीन को समझा दे कि वह जो कुछ कर रहा है वह एकदम गलत है। और ऐसे ही कुछ समय वेट करने के बाद पाको वहाँ आ जाती है। तभी पाको कहती है कि पायन हुई, बताओ मुझे, तुमने मुझे यहाँ पर इस वक्त क्यों बुलाया? अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं परवीन नंबर 1 से माफ़ी मांगूं, ये तो तुम भूल ही जाओ। मैं उससे माफ़ी नहीं मांगने वाली। तो पाको की इस तरह की बात सुनकर पायन वही कहते हैं कि पाको, हमने यहाँ पर तुम्हें परवीन से माफ़ी मांगने के लिए नहीं बुलाया है। दरअसल बात यह है कि परवीन ने ख्वार साहब को पटक पटक कर धोया, और जब मैं उसकी मदद करने के लिए गया तो उसने मुझे भी काफ़ी पीटा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसे समझाओ अपनी भाषा में कि वह ये सब कर रहा है कितना गलत है। तभी पायन की इस तरह की बात सुनकर पाको एकदम से हंसने लगती है और एकदम से कहती है, वाह पायन, वाह क्या बात है, काफ़ी अच्छा जोक मार लेते हो तुम तो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम काफ़ी अच्छा जोक भी मारते हो। जिसे देखकर तो पायन मूवी एकदम से देखते रह जाते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सनारा।